आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम इधर लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम इधर। दिनांक है आपकी 10 सितंबर 2021। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधे से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधे के रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातों को लोग याद करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करती हुई उस कविता को पढ़िए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये पूरी कविता दिख रही होगी, पोयम। तो आपको ये पढ़ना है एंड आपको ये देखना है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर ह्यूमन लाइफ। स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंड जो आपके क्वेश्चन आंसर है एकदम अच्छे से समझ कर करेंगे। सोच करें। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कट कर गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा। देखो मतलब कि इसमें बात आ रही है कि एक औरत है एंड उसका जो पेड़ है वो कट के गिरा एंड वो बोल रही है कि इस पेड़ में क्या क्या यादें थी। इस पेड़ में एक घोंसला था, यहाँ पर एक झूला था जो कि कट कर गिर गया। पेड़ ही कट के गिर गया तो झूला भी गिर गया और वो शोर जो था चिड़िया को वो हट गया। और आगे पढ़ते हैं। वे आरा ले आए कुल्हाड़ी। वो आरी होती है ना, आरी ऐसी होती है आरी, यहाँ से एकदम ऐसे गोल गोल घूमती है वो और उससे आराम से कुछ भी चीज़ कट जाती है। वो आरी ले आए और कुल्हाड़ी तो आपको पता होगा ये, और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कापी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया जिनसे घाव मैंने पूरे। देखो कैसे कटी उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार। मेरे गीतों में धसी, मनौती में धसी, मेरे गाँव में धसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कार लिया हिसाब। देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छाह, सुबह शाम चिड़ियों का शोर, ले गए ऋतुएं अब तक का संग साथ, सुख दुख सब जीवन ले गए। तो इसमें इतनी अच्छी ये पोएम थी, आई थिंक आपको भी अच्छी लगी होगी। सो इसमें इतनी सारी यादें, एक औरत ने एक पेड़ करा और नीम का पेड़ था एंड उसमें जो भी यादें थी उसकी सखियों की और चिड़ियों की और बहुत सारी चीज़ों की। तो एक पेड़ कटने से वो इतना दुखी है कि उसको घसीट कर लेकर जा रहे हैं, जैसे कोई लवारिस लाश लेकर जाता है वैसे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सखी शब्द का क्या अर्थ है? मित्र, भाई, चाचा या बेटा? आपको क्या लगता है कि क्या सखी का मतलब क्या होता है? चाचा भी नहीं होता, भाई भी नहीं होता, बेटा भी नहीं होता, ऑब्वियसली मित्र होता है। मतलब कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो पहले के ज़माने में अभी भी सखी बोला जाता है अपनी फ्रेंड्स को, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वंशी, वृक्ष, तरु या पादप? वंशी जो होता है, जो वंशी होता है उसको भी वंशी भी हम पेड़ को कहते हैं। वृक्ष तो ऑब्वियसली हम पेड़ को कहते हैं। तरु जो होता है वो भी हमारा पेड़ ही होता है एंड जो हमारा पादप हम कहते हैं कमल को। कमल के फूल को हम पादप कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है आपका पादप। इनमें से पादप जो है वो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आंगन में कौन सा पेड़ कट कर गिरा? यहाँ पर आपको पता चला कि गिरा मेरा नीम, गिरी मेरी सखियों का झूलना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अब आप यहाँ लिखोगे कि आंगन में नीम का पेड़ कट कर गिरा। कौन सा पेड़? नीम का पेड़। पेड़ के गिराने पर कवि ने क्या क्या गिरने या ख़त्म होने की बात की है उसकी सूची बनाई है। अब पेड़ के गिरने पर क्या क्या मरने या गिरने गिरने या ख़त्म होने की बात की गई है। तो यहाँ लिखोगे आपकी गया मेरा नीम, गई मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखोगे। मतलब कि पेड़ के गिरने की सूची, पहला उन्होंने बोला गया मेरा नीम, गया मेरा ये वो, ठीक है। उसके बाद इतना ही है आपका। और यहाँ पर आएगा
ले गए धूप छाँव सुबह शाम, चिड़ियों का शोर ले गई तू। ये 3 लाइन भी आपकी आएंगी, ये तीनों लाइन आएंगी, तो ये इसका आंसर आपका आ गया। अब ऐसे क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी? क्योंकि अब लिखोगे ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ को बड़ी बेरहमी से काट कर ले जाया जा रहा था, और पेड़ ने जब देखा कि कुल्हाड़ी आ रही है तो उसको खौफ होने लगा कि वो जा रहा है। ठीक है, बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया? बेटे और बाबा ने क्या किया? बेटे और बाबा ने मिलकर काट दिया पेड़ को। तो लिखोगे बेटे और बाबा ने मिलकर, बेटे ने पैसे दिए किसको? काटने वाले को। और बाबा ने क्या लिया? हिसाब लिया, उन पैसों का हिसाब लिया गया। ठीक है, अब इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए कि घर आंगन से पेड़ के कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, ये यहाँ से लिखोगे कि घर आंगन से पेड़ कट जाने पर निम्नलिखित, यहाँ पर जीवन से तक, इसके बाद लिखोगे निम्नलिखित, रुको, और आप लिखोगे कि, तो आप क्या लिखोगे कि निम्नलिखित चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे निम्नलिखित में? तो यहाँ पर लिखोगे यादें। सबसे पहले तो यादें जो होती हैं उससे रिलेटेड, उसके बाद वो वक्त जो होता है, मतलब यादें और वक्त अलग होता है। खुशी, जो वो खुशी होती है वो अलग ही खुशी होती है, वो सब चली जाती हैं। तो ये सब आप लिखोगे कि निम्नलिखित चीज़ें जो होती हैं वो एकदम हट जाती हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस थे आपके, ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी के साथ ये वर्कशीट जो थी ख़त्म यहीं पर। अगर आपको मेरी वर्कशीट और ये वीडियो पसंद आए, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।